अरे भाई अगर कोई किसी की रोजी कर रहा है तो गलत कर रहा है। आप लाओ फतवा लाओ ना मौलाना से कि यार ये काम नहीं करना। अंसारी का नाम है, असलम अंसारी का नाम है ना कि एजाज बेग राकेल चोर, एजाज बेग डीजेल चोर। मानव समाचार, मानवता के हक में। मालेगांव शहर में आप लोग देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि केरपट्टी के विषय पे बहुत चर्चा चालू है। चौक चौराहों पे मीटिंगें चालू है और पीछे परसों नरसों के दिन यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ये बोला गया कि केरपट्टी के विषय पे असलम अंसारी या जो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है। ऑनलाइन महासभा हुई, ऑनलाइन मीटिंग हुई जिसमें हमको कुछ समझा नहीं। 17/1/2019 को ये एजेंडा निकला और एजेंडा निकलता है तो जितने नगर सेवक होते हैं वो सबको मिलता है और जितने कॉप्शन मेंबर होते हैं वो सबको मिलता है और जितने अधिकारी होते हैं हर डिपार्टमेंट के अधिकारी वो सबको मिलता है एजेंडा। और एजेंडे पे 283 नंबर का विषय है। ये सकराम घोड़के साहब ने विषय लाए कि मालेगांव में शहर में बहुत दिन हो गया नया सर्वे नहीं हुआ। केरपट्टी बढ़ाने और घटाने की अलग बात है। ये जो विषय था ये सिर्फ सर्वे का विषय था कि भाई जो नए घर बने हैं उसका सर्वे करके, जैसे सोएगांव, मालदा, दयाना, दरेगांव, ऐसे जो 6 देहात आए थे उसमें बहुत सारे घर छूटे हुए हैं जो नए बन रहे हैं। जो मालेगांव शहर में जो किनारे के एरिए में नए घर बन रहे हैं उनको घर पट्टी नहीं है तो उसका सर्वे करके केरपट्टी लगाना ये विषय था। सकाराम घोड़के साहब ने ये विषय लाया, उनकी यादी पे महापुर साहब ने वो विषय महासभा में लिया और ये एजेंडा निकला। ये एजेंडे पे तारीख लिखी हुई है 17/1/2019। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि यहाँ आके अगर कोई आदमी झूठ बोलता है तो एक भी पत्रकार हो, यूट्यूबर हो, कुछ बोलता ही नहीं उसको। 2019 में कौन सा लॉकडाउन लगा हुआ था, कौन सा कोरोना था 2019 में? कोरोना हमारे मालेगांव में 22 मार्च 2020 को लगा लॉकडाउन। 22 मार्च 2020 को लॉकडाउन मालेगांव शहर में लगा। तो क्या 2019 से कोरोना शुरू था क्या? 2019 से क्या ऑनलाइन मीटिंग शुरू थी क्या? और कोरोना का जब लॉकडाउन लगा तो ये भी नहीं मालूम था कि कल ख़त्म होने वाला है कि परसों ख़त्म होने वाला है। तो ये मीटिंग जो हुई थी 17/1/2019 को हुई थी महासभा, जो सकाराम घोड़के साहब का विषय था और उसमें ये बोला गया था कि भाई नवी अकादमी करना जो कानून के हिसाब से 4-4 साल में होना चाहिए। मालेगांव शहर में बहुत कम से कम 15-16 साल हो गए आज तक नवी अकादमी हुई नहीं, इसलिए नवे घर जितने बने उनको केरपट्टी लगी नहीं तो उनको केरपट्टी लगाने के लिए ये विषय आया था। और ये विषय ऑफलाइन आया था। ऑफलाइन म्हणजे महासभा हॉल में, सभागृह हॉल में ये मीटिंग हुई और जिसको मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। उसके बाद ये विषय 8/10/2020 को आया स्टैंडिंग कमेटी में। तो स्टैंडिंग में जो पॉलिसी मीटर रहता है, जो पॉलिसी बनती है, सर्वे करना नहीं करना, कुछ बढ़ाना घटाना नहीं करना, ये महासभा में होता है और महासभा में ये विषय मंजूर हुआ। ये 17/1/2019 को महासभा में होकर जब टेंडर निकला, जब टेंडर कॉल हुआ, जब टेंडर किसी ने भरा, किसी को मिला, वर्क ऑर्डर से पहले वो एक बार स्टैंडिंग में आता है कि भाई स्टैंडिंग में इसको इतना खर्चा लगेगा, तो स्टैंडिंग अगर उसको मंजूरी देती है तो खर्चा मंजूर हो जाता है। तो ये विषय स्टैंडिंग में आया। ये ऑफलाइन मीटिंग थी, ऑनलाइन मीटिंग थी। ये मीटिंग जो थी, जो स्टैंडिंग में थी, वो ऑनलाइन थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये मीटिंग हुई थी स्टैंडिंग वाली। महासभा वाली के टाइम में 19 में कोरोना नहीं था, लॉकडाउन नहीं था, लेकिन ये जब मीटिंग हुई स्टैंडिंग की, जब कोरोना था, जब लॉकडाउन था, उसमें ये मीटिंग हुई। तो आप लोगों को पहले मैं महासभा की वो मीटिंग दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, डिवाइड करा लो, क्या बोलते हैं, डिवाइड करा लो, डिवाइड करा लो, क्या क्या बोलते हैं मालूम नहीं। तो
वो कितना झूठ बोलते हैं और कितना सही बोलते हैं, ये बात समझ लो। और आप लोग डिसाइड करो कि वो झुट्टे के सामने मैं बैठूं या वो झुट्टे के सामने ना बैठूं। ये आप डिसाइड करना, मुझे बोलना, मैं बैठने को तैयार है उसके सामने भी। लेकिन वो झूठे ने बोला था कि ये ऑनलाइन मीटिंग थी, वो वहाँ बहुत आवाज़ आ रही थी, मुझे कुछ समझा नहीं, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं। तो ये पहले मीटिंग आप लोग देख लो कि मीटिंग ऑफलाइन थी कि ऑनलाइन थी, बता दीजिए। अब आपने देख लिया ये ऑनलाइन मीटिंग थी या ऑफलाइन मीटिंग थी। अब सच्चा कौन है झूठा कौन है ये बताना गांव वालों को आप लोगों का काम है। आप लोगों के जरिए से, आप लोगों के माध्यम से वो गांव वालों को बताना चाहिए कि कौन सही बोला कौन झूठ बोला। ये सर्वे का विषय आया हुआ था। उसको फिर जब टेंडर वगैरह हो गया तो उसके बाद ये विषय आया। जब ऑनलाइन मीटिंग थी तो स्टैंडिंग में विषय आया। स्टैंडिंग में उस वक्त 6-7 ही मेंबर थे, उस टाइम 16 मेंबर स्टैंडिंग में नहीं थे, इसलिए कि डॉक्टर खालिद का जो पीरियड था उनका पीरियड ख़त्म हो गया। लेकिन नया गवर्नमेंट से जो जीआर आया था कि भाई नया कोई भी चुनाव नहीं करना, चाहे स्टैंडिंग हो या महापुर हो या कोई भी चुनाव, कोरोना की वजह से नहीं करना, तो वो वजह से वो मामला रुका हुआ था। तो स्टैंडिंग में जो 8 लोग बचे थे, 8 तो निकल गए थे, जो 8 बचे थे उन पे ही स्टैंडिंग हुई और उसमें से एक को महापुर चुना गया है। नहीं तो नीलेश शायद कभी महापुर नहीं थे, चेयरमैन नहीं थे, स्टैंडिंग चेयरमैन नीलेश शायद नहीं थे। लेकिन इस मीटिंग में उनको चेयरमैन बनाया गया था, इसलिए कि वो उपमहापुर थे और उपमहापुर को ये हुआ कि यार उनकी बड़ी यानी पोस्ट है, इसलिए उनको ही चेयरमैन बनाया जाए। तो किसी भी एक सदस्य ने सूचना ला के उनको चेयरमैन बनाया और उनके चेयरमैन के पीरियड में ये ठहराव हुआ। लेकिन जो बेवकूफ़ ये बोलता है इसमें 10 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ, 20 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ, बताना चाहिए ना। इतना बड़ा भ्रष्टाचार मालेगांव वालों को बता के उस पर कुछ करना चाहिए, किसी को सजा दिलाना चाहिए। खाली उर्दू मीडिया सेंटर में आके बैठ के बोल दिए, ख़त्म हो गया, चले गए, ऐसा नहीं है। जो हमारे मालेगांव शहर के गरीब आवाम का पैसा खा रहा है उसके खिलाफ कुछ करना चाहिए, खाली बोल के ऐसे नहीं चले जाना चाहिए। लगता मेरी फिर आवाज़ बढ़ रही। तो ये वो प्रोसीडिंग है उस मीटिंग की, महासभा की मीटिंग की, कि किसने क्या बोला, महापुर ने क्या बोला, उप महापुर ने क्या बोला, असलम ने क्या बोला, डॉक्टर ने क्या बोला, किसने क्या बोला, सबके नाम के साथ प्रोसीडिंग लिखी। ये जो विषय है जिसका बहुत जिक्र हो रहा है कि भाई इसमें असलम अंसारी का नाम है, भाई नाम रहेगा ना, उसमें भी तो किसी का नाम है। महासभा में ठहराव हुआ उसमें भी सूचना लगती है, अनुमोदन लगता। स्टैंडिंग में जो ठहराव होता है उसमें भी सूचना और अनुमोदन लगता है। तो महासभा का नहीं बता रहे, स्टैंडिंग का बता रहे। क्यों स्टैंडिंग में, कहाँ स्टैंडिंग में मंजूर कर दिया गया इसको? हमारे पास सिर्फ टेंडर मंजूर होता है, पॉलिसी महासभा बनाती है। स्टैंडिंग में टेंडर मंजूरी के लिए आता है खाली कि भाई ये ऐसा निकल रहा है, इतना पैसा इसको खर्चा आएगा, क्योंकि जो फाइनेंशियल मामला है वो स्टैंडिंग का रहता है, उसको स्टैंडिंग की मंजूरी लगती है। अगर किसी का 1000 रुपया बाकी है, उसको डिपॉजिट वापस लेना है, तो वो स्टैंडिंग में जाता है। कमिश्नर खुद से नहीं बोल देता कि जा ले लो, वो स्टैंडिंग में भेजता है, क्योंकि वो फाइनेंशियल मामला रहता है, तो वो स्टैंडिंग में आता है। स्टैंडिंग उसको बोलती है 1000 रुपये ये आदमी का वापस करो, तो होता है। तो ऐसे ये विषय भी, इस पर पैसा देने की बात थी, इसलिए ये पैसा देने की बात हो या लेने की बात हो, दोनों विषय स्टैंडिंग में आता है। ना कि कोई पॉलिसी कुछ बढ़ाना है कुछ घटाना है, वो पॉलिसी मीटर वो महासभा में तय होता है, स्टैंडिंग में नहीं। ये स्टैंडिंग का जो ढंडोरा पीटा जा रहा है, असलम अंसारी का नाम है, असलम अंसारी का नाम है, ढाए ना, इनकार किसको है? अब महापुर जिसकी साइन से ये निकला उसका कोई नाम नहीं, चेयरमैन जो चेयरमैन होता है उसके नाम से ही निकला है, उसकी साइन है असलम अंसारी। मैं बोल दूं अगर मेरी साइन बताओ तो कोई बता नहीं सकता, क्योंकि वहाँ साइन नहीं रहती। वहाँ खाली एक फॉर्मेलिटी है कि भाई किसी का सूचना नाम देना चाहिए, किसी का अनुमोदन में नाम देना चाहिए। तो जो बोला हुआ रहता है, जो फेमस आदमी रहता है, उसका नाम आ जाता। मैं आप लोगों के माध्यम से एकदम बता रहा हूँ कि वो भी महासभा में मेरी सूचना थी। आप लोग वो महासभा जब देखेंगे तो आप लोग खुद बोलेंगे कि असलम अंसारी क्या बोला और किसने क्या बोला। हम लोग आपको जब वो देंगे उसमें भी मेरी यही सूचना थी कि हमारे आदमी से सर्वे कराना। मैं कोई दूसरी बात नहीं करते हुए जो विषय था उसी पे बात कर रहा था।
कि जो सर्वे करने की बात डिपार्टमेंट कर रहा है या महासभा कर रही है तो हमारे आदमी से कराओ। अब मैंने उसमें क्या बोला, ये प्रोसीडिंग बताएंगी, ये प्रोसीडिंग बताएंगी, लेकिन वावेला क्या मचाया जा रहा है, असलम अंसारी ने बढ़वाया है केरपट्टी से, रसीद ने यह आजाब लाया है। तो ये आप लोगों के सामने हमने रखा है। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो महासभा में या स्टैंडिंग में होती है, लेकिन अल्लाह करम से आप लोगों की दुआओं से हमने आज तक भी मालेगांव शहर के गरीब आवाम का या अमीर हो उसका एक पैसे का नुकसान हमारी जात से हमने किया नहीं। कमिश्नर साहब ने 8/12/2022 को, यहाँ जो तारीख मुझे दिख रही है वो 92/12 हो गई है कमिश्नर साहब के लेटर पे, तो उसको मैं 8 मान रहा हूँ या 9 मानना चाहिए, 8 या 9 में से एक मान लो, वो लेटर पे, उनके लेटर पे ऐसा लिखा हुआ है। तो 8/12/2022 को, जबकि हम लोगों की मेंबरी, यानी मैं सभी मेंबर की बात करूंगा, सभी महापौर की बात करूंगा, सभी स्टैंडिंग चेयरमैन और उप महापौर की बात करूंगा कि हम सब की मेंबरी 13 जून 2022 को ख़त्म हो गई थी, 13/6/2022 को ख़त्म हो गई थी। और ये जो ठहराव है ये 8/12/2022 का है, जो कमिश्नर ने 3% का रेट बढ़ाया है। और मैंने जिस दिन ये रेट मुझे मालूम पड़ा कि भाई ये रेट बढ़ा है, मैंने उसी दिन आप न्यूज़ वालों को बुला के ये खबर दी थी कि भाई देखो कमिश्नर ने रेट बढ़ाया। हमने या किसी भी कारपोरेटर ने रेट नहीं बढ़ाया, कमिश्नर ने उसकी अदालती बनाया, उसको हक है, कानून ने उसको अधिकार दिया है कि ये बढ़ावे। और आप लोगों के चैनल के जरिए से मैं ये बात बोल देना चाहता हूँ कि ये इसकी कानूनी जो मालूमात है वो हमको बाखूबी है अल्लाह करम से। आसिफ भाई उसमें लगे हुए हैं, शकील भाई, एजाज भाई, रियाज भाई, हम सभी लोग, रईस भाई, हम सभी लोग लगे हैं। और हम लोगों ने जाके मेमोरेंडम कमिश्नर को दे के आया है। और जो लोग ये बोलते हैं कि वो कोई जागीरदार है, मेथड नहीं है, तो मैं अपनी कोई भी भाषण में, कोई भी इंटरव्यू में किसी की जात पात से नहीं बोला। इनको ही आदत है, कोई मालेगांव का लीडर दखनी मोमिन निकालता है, कोई जागीरदार और मेथड निकालता है। हमने कभी किसी पे उंगली नहीं उठाई। और मैं आप लोगों के सामने ये इकरार करता हूँ कि अगर हमसे भूल चूक में भी ऐसी किसी के भावना दुखे ऐसी बात निकली होंगी तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मुझे कल ही ये बात मालूम पड़ी कि वो जागीरदार है। मैं तो ये सुनता था पुलिस रिकॉर्ड से, अखबारों के जरिए से कि एजाज बेग राकेल चोर, एजाज बेग डीजल चोर, और मालूम नहीं कौन से जानवर चोर, क्या चोर। मैं तो अखबारों में ये पढ़ा जागीरदार है, पहली बार मालूम पड़ा। फसाद बोल के मत बदनाम करो, जागीरदार बहुत अच्छे लोग रहते हैं बेचारे, तुम कम से कम ये लोगों को बदनाम मत करो। और जो बोलते हो ना वो संडास का पैसा, ये अरे भाई कोई किसी की रोजी कर रहा है तो गलत कर रहा है, आप लाओ फतवा लाओ ना मौलाना से कि यार ये काम नहीं करना चाहिए। फिर अगर वो काम कोई करता है तो बिल्कुल राखेल ब्लैक से बेचना, राखेल की चोरी करना, इसका भी फतवा लाना, और नहीं तो उसका फतवा लाना जिसको तुम उंगली उठा रहे लोगों के ऊपर। अरे वो रोजी रोटी कर रहे और 1 नंबर में कर रहे, कमिश्नर ने उसको मंजूरी दिया, लोग खुशी से वहाँ पैसा दे रहे, तो तुमको लगता है कि वो चोरी हो रही, और जो आप कर रहे हो वो शौकारी का काम कर रहे। बहरहाल ये सब बातें सिर्फ बहसबाजी वाली है, और जो असल काम है वो मालेगांव शहर की आवाम की तरफ देखना चाहिए, उनका जो मसला हल करना चाहिए। जैसा कि पीछे हमने बोले कि मच्छर की दवा नहीं मारी जा रही, उस पर कोई नहीं बोल रहा, एक दूसरे पे उंगली उठाने के लिए तो बिल्कुल तैयार है। आसिफ भाई कमिश्नर को बार बार मेमोरेंडम दे रहे, तो उसमें ये बोलते कि उनका झगड़ा है। अरे हमारा क्या बेटी विवाह है, क्या खेती विवाह है जो उनका झगड़ा है? ये कुछ भी, खाली आसिफ भाई कुछ बोले तो बोले वो उनका झगड़ा है, कब्रस्तान का बोले तो वो उनका झगड़ा है। अरे भाई वहाँ दफन का आसिफ को होना है या किसी और को होना है? तो ये सब बातें सिर्फ बातें झगड़े वाली है, ये सब फालतू बातें, काम की बातें नहीं होती। काम की जो करता है उसको लोग बदनाम करते।